To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिज़ायर और डिमांड के डिफरेंस हम देख चुके हैं, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व देख चुके हैं कि हाउ टू ड्राइव द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कंस्ट्रेंट। और वहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी, वो अभी हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। देखें, डिमांड की अगर आप बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो डिपेंड मल्टीपल चीज़ों पे करती है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इनकम, सीज़न, फैशन, टेस्ट एंड अदर, और बहुत सारे फैक्टर्स। अच्छा, एक बात ज़रूर जहन में रखें कि जब हम किसी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप मालूम करना चाहेंगे, ये जनरलाइज बात है, सब तमाम सब्जेक्ट्स के लिए भी है, सब के लिए। जब हम दो चीज़ों का रिलेशनशिप मालूम करना चाहेंगे कि इन x और y का रिलेशनशिप क्या है, तो हमें लाजमी बाकी तमाम चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी हमें रिलेशनशिप नज़र आएगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप x और y का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि x को इंक्रीज़ करने से y इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर पता चला z एक वेरिएबल है जो x के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है और y इसके बढ़ने से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब है आप x और y का सही रिलेशनशिप पता नहीं कर सकते। आपको z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, z मूव ना करे, फिर आप देखें x और y का क्या रिलेशनशिप है, तब आपको पास रिलेशनशिप आएगा। इसका मतलब ये हुआ जब दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखना हो तो बाकी तमाम चीज़ों को कैसा एज्यूम करना पड़ता है, कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास डिमांड प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन जब हमने डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व में डिमांड ड्राइव किया था तो वहाँ हमारे पास हमने एक ही फैक्टर को इंपॉर्टेंट रखा था, वो था हमारे पास क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इसी तरीके से अगर हम प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप देखना चाहें तो ये प्योर रिलेशनशिप हमें उसी वक्त नज़र आएगा कि जब आपके पास बाकी सारे फैक्टर्स कैसे हों, कांस्टेंट हो। तो हम यहाँ पर भी बाकी तमाम फैक्टर्स को क्या एज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। डिपेंड करता है लेकिन अभी हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके बाद जो चीज़ हमारे पास फंक्शन बनी वो बना डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, ये जो है कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्निकली इसको कहते हैं सेट्रस पेरिबस। कहीं लिखा हो सेट्रस पेरिबस, समझ जाएगा कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने कहा कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस विद सेट्रस पेरिबस मीन्स कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि डिमांड फंक्शन है किसका, प्राइस का, तो अब आप बताएं व्हेन प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, वो क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करेगा, कम परचेस करेगा, ऑब्वियसली वो कम परचेस करेगा, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर प्राइस डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। दोनों कंडीशन में याद रखिएगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मींस सेट्रस पेरिबस की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या काम किया कि बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर रिलेशनशिप देखा और ये रिलेशनशिप हमें नजर आया। यही आपके पास कहलाता है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। हम यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लिख लेते हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सेट्रस पेरिबस। When price increase, quantity demand decrease, and when price decrease, quantity demand increase, keeping other factors remains constant. This is basically law of demand. अब हम लॉ ऑफ डिमांड की थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस से पहले डेरिवेशन की थी, अब हम उसका ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्म डिस्कस करेंगे।
उस लॉ ऑफ डिमांड को जहन में रखा जाए और हम इसकी टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करें, यानी प्राइस और क्वांटिटी, तो अगर हम रखें प्राइस 1 2 3 4 5, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती चली जा रही है 10 8 6 4 2, क्वांटिटी कम होती चली जा रही है। तो ये टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लॉ ऑफ डिमांड को। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही वक्त में एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती चली जा रही है और साथ साथ उसी वक्त में प्राइस कम होती चली जा रही है, जबकि रियल वर्ल्ड में हम देखें तो ऐसा होता नहीं है कि उसी वक्त किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही हो और आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही हो। नहीं, आप मार्केट जाते हैं एक वक्त में आपको एक ही प्राइस मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट है, आप कहीं खड़े हुए हैं किसी शॉप पे, आप शुगर को देख रहे हैं कि शुगर परचेज करनी है, आपने शुगर का पूछा, अभी उसने कहा कि 90 पर केजी, आपने कहा 1 किलो दो, फिर आप सेकंड पे थोड़ा सा टाइम गुजरा, वो कीमत उसकी बढ़ गई, थोड़ा सा और रुक गए, वो और महंगा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, एक वक्त में आपके पास मार्केट में एक ही प्राइस होती है। तो जब मार्केट में प्रोडक्ट की एक वक्त में एक प्राइस होती है तो फिर ये बहुत सारी प्राइसेस कहाँ से आ गई हैं? और प्राइसेस आ गई हैं, बल्कि इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड भी मार्केट में आ गई है। अब इस बात को समझना है कि ये बहुत सारी प्राइसेस कहाँ से आ गई हैं। देखें, हम जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट में अपनी परचेजिंग के हिसाब से एक प्लान लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी कोई इनकम है और आपके जहन में ख़ास प्राइस लेवल होता है कि इतने का मिलेगा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इतने यूनिट उसकी परचेज़ कर लूँगा। इसकी बहुत आसान सी मिसाल ऐसी भी है कि घर में अम्मी ने बोला कि जाओ बेटा ज़रा आलू ख़रीद के लेके आओ, कुछ पैसे दे दिए, 30 रुपये दे दिए, लेट सपोज, खैर आजकल क्या आएगा, लेकिन 30 रुपये दे दिए। और जब बच्चा जाने लगा तो अम्मी ने एक एडवाइस किया, वो क्या किया कि बेटा 30 रुपये किलो मिले तो 1 किलो ले लेना, और 15 रुपये किलो मिले तो 2 किलो ले लेना, 10 रुपये किलो मिले तो 3 किलो ले लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्राइस, जो कंज्यूमर इस वक्त बाहर जा रहा है उसके जहन में 3 प्राइसेस हैं। प्राइसेस 10 पे मुझे इतनी क्वांटिटी लेनी है, 15 पे इतनी क्वांटिटी लेनी है, 30 पे इतनी क्वांटिटी लेनी है। तो प्राइसेस तो मल्टीपल हैं उसके जहन में, लेकिन मार्केट में तो मल्टीपल प्राइस नहीं होंगे। मार्केट में जाएगा वहाँ कोई एक प्राइस होगी। तो बिल्कुल इस तरीके से याद रखिएगा, ये जो लॉ ऑफ डिमांड में डिफरेंट प्राइसेस है ना, दीज ऑल आर परसीव्ड प्राइस, कि अगर ये प्राइस होगी तो ये क्वांटिटी परचेज कर लेंगे, ये प्राइस होगी तो ये क्वांटिटी परचेज कर लेंगे, इसी तरह ये होगी तो ये क्वांटिटी परचेज कर लेंगे। अब मार्केट में गए, मार्केट में उनको प्राइस मिली 4, उन्होंने ये क्वांटिटी परचेज कर ली। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में गए और मार्केट में आपका प्लान था मैक्सिमम 5 प्राइस तक का, इसके बाद आप नहीं, मार्केट में प्राइस मिली 8, तो आप ये प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके प्लान से बाहर है, अफोर्डेबल नहीं है। यकीनन प्लान से बाहर इसलिए कि अफोर्डेबल नहीं होगा। तो ये जो बहुत सारी प्राइसेस आपको डिमांड कर्व में या टेबुलर फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं, तो बेसिकली ये क्या है, ये सारी परसीव्ड प्राइसेस हैं और ये कंज्यूमर का एक प्लान है जो वो बना के मार्केट में जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे मिल गई तो जो भी प्राइस मुझे मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड कर वो यूनिट परचेज कर लूँगा। तो बेसिकली ये डिमांड जो डिमांड को टेबुलर फॉर्म, ये डिमांड कर्व है, ये किसी भी कंज्यूमर के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसी भी कंज्यूमर के बाइंग प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइंग प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसी को मैं ड्रॉ कर दूं, यहाँ मैंने लिया क्वांटिटी, यहाँ मैंने ली प्राइस, तो अगर हम इसी को ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 और 10 8 6 4 2, तो ये देखें आपके पास ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया। व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब ये टेबुलर फॉर्म बाइंग प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो याद रखिएगा हर डिमांड कर्व किसी ना किसी इंडिविजुअल के बाइंग प्लान को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये तो था आपके पास लॉ ऑफ डिमांड। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।